WHO ने पीछे एक सर्वे किया था जिसमें निकल कर आया था कि भारत इन सभी बीमारियों में, चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर्स की बीमारियां हैं जैसे कि स्ट्रेस, इरिटेशन, एंगर इश्यूज, में भारत नंबर 1। अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो हमारा जो भी दिन भर का काम है वो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जब तक आपके शरीर में सेरोटोनिन की मात्रा अधिक नहीं होगी, आप खुश रह ही नहीं सकते। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ वीटा साइंटिका के यूट्यूब चैनल पर। हमारी आजकल की लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जैसे और भी बहुत सारे मेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन है। और उन्हीं में से जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ कॉमन है वो है स्लीप डिसऑर्डर्स। मेरा नाम तानी है और हमारे साथ हैं आज हमारे मेडिकल एक्सपर्ट मिस्टर इंद्रेश प्रताप सिंह जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये मेंटल इश्यूज के मूल कारण क्या हैं। नमस्कार सर। तो सर, आजकल जैसे हम देखते हैं कि आजकल हमारी जो जनरेशन है या लोग हैं उनमें स्ट्रेस, एंजाइटी या ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है इनके कारण क्या हो सकते हैं? बहुत अच्छी बात पूछी है दानी जी आप। अगर मैं आपको एक सर्वे के हिसाब से अपनी बात शुरू करूँ तो WHO ने पीछे एक सर्वे किया था जिसमें निकल कर आया था कि भारत इन सभी बीमारियों में, जिनका नाम आपने लिया है, चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर्स की बीमारियां हैं जैसे कि स्ट्रेस, इरिटेशन, एंगर इश्यूज, में भारत नंबर 1। और शायद भारत का नंबर 1 बनने का कारण है आजकल की हमारी भागदौड़ भरा जीवन। हर किसी को हर कहीं जल्दी पहुंचना है, हर चीज की एक रेस लगी हुई। हमें आगे बढ़ना है क्योंकि एवरीथिंग इज कॉम्पिटिटिव। हर चीज में कंपटीशन है। हमें आगे बढ़ना है, तेज बढ़ना है, जल्दी जाना है हर जगह। और शायद इन्हीं वजहों से हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए वो वक्त नहीं निकाल पाते जिस वक्त की जरूरत होती। इसके साथ साथ हमारी खान पीन की जो आदतें बदली हैं अभी कुछ वर्षों में, फास्ट फूड का एक चलन सा आ गया है। फैटी फूड्स, हाई शुगर कंटेंट के फूड, और उसमें हमारे इन्वायरमेंट ने तो एक कमाल का रोल प्ले किया है। चाहे वो हमारी हवा है, पानी है या हमारी मिट्टी है, हर चीज में आज पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा है। और इस पोल्यूशन के बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, जिनका कारण अलग अलग तरीके की दवाएं लेना, पेस्टिसाइड से भरा हुआ भोजन लेना, पोल्यूशन, एंटीबायोटिक्स और ये भागदौड़ भरा जीवन, जिसकी वजह से ये भी नहीं पता कि क्या खाना खाना है, किस तरह से खाना है। ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर। इसी इम्पैक्ट की वजह से हमारे शरीर में एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं डिसबायोसिस की प्रॉब्लम या इम्बैलेंस की प्रॉब्लम। डिसबायोसिस का मतलब है हमारे शरीर के अच्छे और बुरे माइक्रोबायोम के बीच का इम्बैलेंस। क्योंकि यही माइक्रोबायोम ऐसे हैं जो आपके शरीर में इन सारी चीजों, जो आपके डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, चाहे वो इरिटेशन है, एंगर इश्यूज हैं, स्ट्रेस है, नींद ना आने की समस्या है, इनमें जो मूल जड़ है वो है आपके माइक्रोबायोम का इम्बैलेंस होना या उनमें डिसबायोसिस। जैसे सर अभी आपने बात करी कि जितने भी ये मेंटल इश्यूज हैं या हमें मानसिक रोग हैं, रोग ही कह सकते हैं कि हिसाब से हम इन चीज़ों को, गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा भी हमारे में कॉमन हो चुकी हैं। क्योंकि तो इनका रीजंस माइक्रोबायोम्स है। तो आप इनको माइक्रोबायोम से कैसे जोड़ रहे हैं? तारी जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखिए, जो हम खाना खाते हैं उस खाने की ज़रूरत हमारे शरीर को इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर को उसे कन्वर्ट करना है एनर्जी। अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो हमारा जो भी दिन भर का काम है वो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो है आपके माइक्रोबायोम। क्योंकि यही माइक्रोबायोम है जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद हमारे शरीर में उसे एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। माइक्रोबायोम
एक ऐसी चीज बनाने में हेल्पफुल है हमारी बॉडी में जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। तो जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो कुछ भी आप ले रहे हैं, अगर आपके शरीर में अच्छे हेल्दी माइक्रोबायोम प्रेजेंट हैं तो वो उस खाने को कन्वर्ट करेंगे ट्रिप्टोफैन पे। और ट्रिप्टोफैन फर्दर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे शरीर में 2 तरीके के हार्मोन्स बनाने के लिए, जिसमें से एक का नाम है मेलाटोनिन और एक का नाम है सेरोटोनिन। तो जब भी आप डिस्टर्ब स्लीप की बात करते हैं, आप कहते हैं जी स्लीप अच्छी नहीं आ रही है, नींद अच्छी नहीं आ रही, उस स्लीप या नींद के अच्छे ना आने का कारण है कि आपके शरीर में मेलाटोनिन की सही मात्रा नहीं है। क्योंकि मेलाटोनिन की प्रोडक्शन जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, सोने के लिए हम सबसे पहले जो है लाइट्स बंद करते हैं। जैसे ही आप लाइट बंद करते हो, ये हमारे शरीर का एक प्रोसेस है, हमारी बॉडी का एक प्रोसेस है। जैसे ही आप लाइट बंद करेंगे, हमारी बॉडी ये हार्मोन को रिलीज करती है जिसका नाम है मेलाटोनिन, और इसी मेलाटोनिन की वजह से आपको अच्छी नींद आती है। तो अगर आपके शरीर में ये मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं होगा, ये अच्छे माइक्रोबायोम ट्रिप्टोफैन नहीं बनाएंगे और ट्रिप्टोफैन से आपका मेलाटोनिन नहीं बनेगा, तो आपको अच्छी नींद कभी भी नहीं आएगी। और दूसरी बात जो आपने पूछी, स्ट्रेस, एंगर इश्यूज, इरिटेबिलिटी, ये सारी चीजें इसीलिए हैं क्योंकि जो दूसरे हार्मोन की मैंने बात की उसका नाम है सेरोटोनिन। तो अगर आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है तो वो इस सेरोटोनिन को नहीं बना पाए। और सेरोटोनिन हमारी बॉडी का एक ऐसा हार्मोन है जो हमें खुश रखने में, हैप्पी रखने में बहुत मददगार होता है। जब तक आपके शरीर में सेरोटोनिन की मात्रा अधिक नहीं होगी, आप खुश रह ही नहीं सकते। ये हमारी बॉडी का एक बात करने का प्रोसेस है। देखिए, हमारा शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब एक दूसरे से बात करते हैं, और वो बात करते हैं हार्मोन्स के थ्रू। जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, हम अपने शब्दों के थ्रू बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी आपस में जब बात करती है वो ये कुछ हार्मोन्स रिलीज कर बात करती है। यानी एक केमिकल मैसेजेस है जो एक अंग दूसरे अंग को देता है। तो ये प्रोड्यूस होते हैं और प्रोड्यूस होने के बाद आपकी बॉडी में डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में सही मात्रा में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नहीं बनेगा, जो कि आपके गट माइक्रोबायोम, हेल्दी जो माइक्रोबायोम है वो बना रहे हैं, तो आपको ये इरिटेशन के इश्यूज, एंगर इश्यूज, नींद ना आने के इश्यूज हमेशा बने रहे। इसलिए आपके शरीर में हेल्दी माइक्रोबायोम का होना बहुत जरूरी। बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने सर। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि जितने भी मानसिक रोग हैं, चाहे वो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या चाहे वो स्लीप के रिलेटेड ही इश्यूज क्यों नहीं है, वो कहीं ना कहीं माइक्रोबायोम से ही जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड काइंड वर्ड्स। सो जैसे कि अभी अभी हमने जाना कि छोटे छोटे माइक्रोबायोम्स ही हैं जो हमें खुश रखने के लिए, हमें एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे और भी मेंटल इश्यूज से दूर रखने के लिए हेल्पफुल हैं, और ये हमारी स्लीप साइकिल में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप कीइंग पे भरोसा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अगली बार मिलेंगे फिर से एक और नए टॉपिक के साथ। हमारे साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।